मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि जब आप आईएएस में जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं, एक बेसिक सी बात ये समझ लीजिए, 3 रास्ते होते हैं। कुछ लोग होते हैं ड्राई ऑनेस्ट, उनको ड्राई पे ज्यादा जोर देने का मन करता है। ड्राई, वी आर ड्राई एंड ऑनेस्ट, ड्राई ऑनेस्ट, सूखा ईमानदार। ये ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी के लिए जिहाद करते हैं, युद्ध लड़ते हैं ईमानदारी के लिए। ये कहते हैं कि एक पेन भी सरकार का हम यूज नहीं करेंगे, ना होने देंगे किसी से। इनके साथ सरकार की बनती नहीं है, ना ब्यूरोक्रेट्स की बनती है। दे कीप ऑन गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये उसी में रिकॉर्ड बनाते हैं कि मैं ट्रांसफर इतनी बार हुआ है, और हर 3 महीने में होता है। मैं तो सामान खोलता भी नहीं ट्रांसफर के बाद, तो ट्रांसफर हो जाता है। तो मैंने ऐसे सूटकेस बनवा ली है, जैसे खिड़की खोल के सामान निकाल लेता हूँ, वापस रख देता हूँ उसके अंदर, क्योंकि 3 महीने में ट्रांसफर होना ही है। इनके घोर अपोजिट हैं ड्राई डिसऑनेस्ट लोग। उनकी जीभ हमेशा बाहर निकल रहती है, लपलपा के रहती है। उनसे कोई कुछ भी कहे, कोई पुलिस वाले को आके बोले कि हुजूर मेरा भाई मर गया है, शमशान घर में जगह नहीं मिल रही, बोलते पैसे दे, पैसे दे तब लाश जलेगी, नहीं तो जगह नहीं मिलेगी, पैसे दे। ये हर चीज में पैसा कमाना चाहते हैं। ब्लड बैंक है कि सर ब्लड गरीबों को मिलेगा, गरीब छोड़, पैसे दे मुझे, वरना ब्लड सारा ले जाऊंगा तेरा मैं। तो कुछ लोग इस लेवल के टुच्चे लोग होते हैं जो किसी से भी पैसा छीनने में लगे रहते हैं, झपटने में लगे रहते हैं। ठीक, कॉन्टिन्यूम है। ये कॉन्टिन्यूम के 2 साइड्स हुए, बीच में तरह तरह के शेड्स हैं। मेरे वाला ग्रे, तेरे वाला ग्रे, अच्छे वाला ग्रे, खराब वाला ग्रे, ऐसे होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि if you are not practical, you won't be able to do anything at all. Becoming practical to some extent is becoming corrupt. तो कुछ लोग इससे बड़ा सुंदर रास्ता निकालते हैं। I know some people personally, I cannot take their name. उनको ये पता है कि सिस्टम चल रहा है और मैंने जरा भी गड़बड़ की तो मुझे भगा देंगे यहां से। So they will not disturb the system which is beyond their control. अपने कंट्रोल, अपने जुरिसडिक्शन में सिस्टम को ठीक कर देते हैं, बाहर टच नहीं करते, अपना सिस्टम ठीक कर देते हैं। और अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें पैसा आना ही आना है, वेदर यू टेक और डू नॉट टेक, दे मेक श्योर दे आर नॉट द रेसिपिएंट्स ऑफ मनी और द फेवर्स, एंड इन सम केसेस दे मेक श्योर द अमाउंट ऑफ मनी विच दे वर एंटाइटल्ड टू गेट आउट ऑफ करप्शन is given to some NGO or some trust so that they keep on working good in their jurisdiction. ऐसे कई मॉडल्स हैं, लोग करते हैं तरीके से काम। लेकिन सिविल सर्विस के लिए पढ़ने पढ़ाने में ना ये समझना है, यू कैन नॉट बी एन आइडियलिस्ट एंड वर्क इन द गवर्नमेंट, चल नहीं पाएगा। आपको उठा के पटक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। प्योर आइडियलिज्म डजंट वर्क इन द सिस्टम्स। टू डू समथिंग ग्रेट यू हैव टू फर्स्ट बी इन द सिस्टम, retain yourself in the system, and then only you can do something good to the public, to the people. तो सिस्टम में बने रहने की जो थोड़ी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है वो तो आपको चुकानी पड़ेगी। नॉट ओनली विद करप्शन, कभी कभी अपने बॉसेस की ऐसी बात माननी पड़ेगी जो खराब लग रही होगी आपको, जस्ट टू मेक श्योर यू आर रिटेन्ड इन द सिस्टम। ऐसा होता है कि भाई किसी ने क्राइम किया है, आप उसको अरेस्ट करने गए, सीएम का फोन आ गया। सीएम ने कहा ये जो आदमी है पार्टी का कार्यकर्ता है, तो एसपी साहब इसको हाथ मत लगाना। आपने कहा लेकिन सर इसने गड़बड़ की है। सीएम बोले मुझे पता है, बहुत सारी बातें और पता है जो आपको भी नहीं पता है, इसके बाद भी कह रहा हूं इसको हाथ मत लगाना। चाहो तो नाम के अरेस्ट कर लो, कल तक छोड़ देना, और बाकी मामलों में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जो करना करो, शानदार काम करो। 10 में से या 100 में से एक मामले में फोन करूंगा, उसमें चू चपड़ मत करना लगा। आपने कहा लेकिन सर, बोले लेकिन आखिरी लेकिन है ये, अगर इसको कुछ किया तो लेकिन के लायक नहीं रहोगे। और नेक्स्ट डे ट्रांसफर टू पीएसी कमांडेंट। आईपीएस को सेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कमांडेंट इन पीएसी। प्रोविंशियल क्या कौन सी फोर्सेज होती है, मतलब वो रिजर्व फोर्सेज होती है, जैसे सीआरपीएफ सेंटर की है तो जो स्टेट की रिजर्व फोर्सेज उनको पीएसी बोलते हैं। कमांडेंट इज इक्वल टू एसपी। तो ट्रांसफर लिस्ट आएगी,
These three IPS officers working at the level of SP are transferred as the commandants of different PSCs. PSC 1 ये, PSC 7 में वो, PSC 9 में वो। PSC का मतलब है कि एक जिले के अंदर एक बड़ा सा इलाका है 20-50 एकड़ का, जहां बहुत सारे रिजर्व पुलिस के लोग रहते हैं, जिम करते हैं, खेती करते हैं, गोली की प्रैक्टिस करते हैं, पूरी कॉलोनी है। आप उससे मुखिया बन के चले गए। फिर हमने पूछा इसमें करना क्या? बोले कुछ नहीं करना, बस यहाँ रहना है, आप कुछ ना करें इसलिए भेजा गया है। और 3 साल से आप वहां बैठे हैं आईपीएस होके, और आपको मक्खी मारे ठीक से गया, ऐसे करके एक बार मार लेते मक्खी। आपके मच्छर के निशाने 10 में से 9 ठीक होने लग गए हैं, पहले 10 में से 3 ठीक होते थे। तो ये सब होता है फिर उसके बाद, क्योंकि आपने सीएम की एक बात नहीं मानी। तो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जब सीएम कहे कि देख लेना, अब सर कहने की बात तो नहीं, हमें कह दी, बात खत्म हो गई। और उसके बाद जब 99 मामलों में आप करेंगे न्याय, तो सीएम बीच में नहीं आएगा। किसने रेप किया, आप उसको घर से घसीट के लाए, मारते मारते पूरे जिले को कॉन्फिडेंस आ गया कि एसपी साहब हैं तो जिला सेफ है। इतना न्याय आपने किया। एक मामले में सीएम ने कहा भाई इसको मत करना कुछ। आपने कहा सर जनता को पता एक्टिंग करनी होगी। हाँ एक्टिंग कर लो। आप गए, उठाया उसको, थप्पड़ मारे, पहले कान बोला धीरे मारूंगा, कैमरा, सारे कैमरा ऑन, यूट्यूब सब। एसपी साहब ने इतने बड़े दबंग को उठा लिया है, मारते मारते ले गए हैं, गाड़ी में बैठाया। मैंने चोट तो नहीं लगी भाई? ठीक हो, लो पानी पी लो, पी लिया पानी, नीचे रखो, अब रिकॉर्डिंग करो भाई। हाँ और आप ले गए अंदर, जाके जेल में सोफा लगवाया आपने कि आराम से बैठो, अंदर वाले जेल में जो बाहर दिखने रही है। और जब कैमरा वाले आएंगे सामने आके नीचे बैठ जाना। तो आगे नीचे बैठा हुआ, बुरी हालत, रिपोर्टर चले गए, अंदर जाके सोफे सो। और नेक्स्ट डे आपने जमानत वारंट करा के दुखी मुंह से कि हमने पूरी कोशिश की कि न्यायालय जमानत ना दे, लेकिन जमानत मिल गई है, अब छोड़ना ही होगा। और जनता कह रही है एसपी साहब का बस चलते तो मार देते, छोड़ना पड़ गया। उन्हें क्या पता कि सारा खेल आपने ही रचा है। एक आध खेल रच लीजिए, 99 में हिसाब बराबर कीजिए। दिस इज हाउ यू कैन बी इन द सिविल सर्विसेज। अदरवाइज फिर आप वही खेम का जी बने बने घूमते रहेंगे, हर 3 महीने में ट्रांसफर। आई हैव ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर 60 टाइम्स इन माय करियर। लेकिन उससे इफेक्टिवली हुआ क्या फाइनली? द कंट्रीब्यूशन व्हिच ही कुड हैव मेड, he was never able to make the contribution because there was no sync between the administration and this person. तो आपको डिसाइड करना है कि मैं 100% ईमानदार रहूंगा, चाहे कहीं टिकूं या ना टिकूं। दूसरा ये कि आटे में नमक टाइप से कुछ चल जाएगा, मतलब बेईमानी नहीं, लेकिन कुछ बात हुई मान ली, एक गलत आदेश मान लिया, लेकिन बाकी मामलों में हिसाब ठीक कर देना है। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। आपको समझ में आएगा ठीक से क्या करना है? बस एक आध मामले में छोड़ देना एक्टिंग करके, बाकी सब में ऐसी की तैसी कर देना सबकी।